हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है आज की अपडेट में। आज की इस अपडेट में हम बात करेंगे बहुत ही डिटेल्ड में मार्केट के बारे में। आप जैसे कि मेरे सामने देख सकते हो, एक मेरी ट्रेड है जो मैं रन चल रही है अभी इस समय, और इसका एवरेज बाइंग 490 के अराउंड है। मैंने ये कॉल जो है प्रीमियम में दे रखी थी लोगों को। जिनको प्रीमियम से जुड़ना है वो मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा क्या इन्फो है, क्या ऐसा वर्किंग है, क्या चलता है। तो इस ट्रेड में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डेल्टा देखा, ह्यूज वॉल्यूम देखा। मैंने यहाँ पर अच्छा खासा मिड रेंज देखी, क्योंकि जिस रेंज में हम फंसे हैं ना, उस रेंज का मिडल पार्ट यही था। तो मिडल पार्ट में एक पोजीशन लेना मेरा बनता था। मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक पोजीशन ली और लोगों को भी दिलाई। तो अभी के हिसाब से इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, पहले हम एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज मैं आप लोग को टोटल मार्केट कैप का कंपैरिजन करके बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अगर आप एंड तक बनते हो तो आप सीख के जाओगे, नहीं बनते हो तो आप वही अज्ञानी कहते हो ना जिसको, अज्ञानी ही रह जाओगे। तो अज्ञानी रहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्रिप्टो में। अगर आप रह रहे हो अज्ञानी रहोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बात करूँगा, स्टार्ट करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो मैंडेटरी है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एनालिसिस। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात पहले ही कर लेता हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप, टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप का जब मैं मंथली चार्ट खोलता हूँ तो आपको दिखने को मिलेगा कि मैंने इसका प्रिडिक्शन बहुत पहले किया था, अराउंड आई गेस 2021 के दिसंबर या फिर 2022 के स्टार्टिंग के क्वार्टर में मैंने प्रिडिक्शन ये किया था। और ये उन लोग को मालूम है जो फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम पे, बताने की ज़रूरत नहीं कि बिटकॉइन का भले एग्जैक्ट ना हो रहा हो, उसका भी प्रिडिक्शन था। बट जो मेरा एग्जैक्ट प्रिडिक्शन था वो मार्केट कैप को लेकर ये था कि 900 बिलियन से बीच के लेकर 700 बिलियन के आसपास हमारा मार्केट बॉटम करेगा। ठीक है, 900 बिलियन डॉलर से लेकर 700 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा मार्केट बॉटम करेगा। एंड आप देख सकते हो कि उस रेंज में बॉटम करके, वो चार्ट ये है नहीं, दूसरा चार्ट था, उस चार्ट से करके बॉटम हम ऑलमोस्ट 50% अप हैं। 50% आप कह सकते हो मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है, मार्केट में। और इतना पैसा आया हुआ है तो इससे भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता था मार्केट कहाँ बॉटम करेगी। ठीक, तो ऐसा मैंने आप लोगों को वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं नया लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटकॉइन का 2015 का बॉटम कहाँ था। 2015 में क्या हुआ, 2014 में एक पीक बनता है 8 बिलियन डॉलर का टोटल मार्केट कैप। ये टोटल मार्केट कैप है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारा डाउनवर्ड आते हैं, हमारा बॉटम बनता है 2 बिलियन डॉलर के अराउंड। अब मैं जब ये 2 बिलियन डॉलर के अराउंड कहीं लमसम था तो मैंने उसको नॉर्मल मान लिया, मान लो बॉटम मान लिया, ठीक है। उस बॉटम से मैंने ये गिना कि कितने महीने लगे हमें अगला टॉप बनाने के। हमने अगला टॉप बनाया 700 बिलियन, 750 बिलियन डॉलर के अराउंड, और वो टॉप जो बना वो 2018 के जनवरी में बना, ठीक है। लेकिन पहली बार RSI का टॉप कब बना मैं ये देखूंगा, क्योंकि वो भी संकेत होता है टॉप मतलब कब मार्केट ओवर हीट हो गई। तो मैंने RSI का टॉप देखा और RSI का बॉटम देखा। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो हमें पता चलता है कि 27 बार्स यानी 27 महीने टोटल लगे बॉटम करने के बाद मार्केट को टॉप पे जाने में, RSI में, प्राइस में नहीं, क्योंकि प्राइस तो और भी ऊपर जा सकता है ना। पर ये एक घंटे की घंटी हो जाती है जब RSI टॉप चला जाता है। जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वहाँ से क्रैश होती है मार्केट और 100 बिलियन आई गेस 100 बिलियन या 30 बिलियन के अराउंड आई थी। कहाँ आई थी, टोटल मार्केट कैप जो आया था वो 96 बिलियन के अराउंड जहाँ भी आया था। जब ये बॉटम बना तो वहाँ से RSI को जब हम अगले टॉप से नापेंगे तो आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जो टॉप बना वो भी 27 के अराउंड था, लमसम। कुछ लोग एक डिसएग्री करेंगे कि ये पिछला चार्ट इनसफिशिएंट है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जितना अवेलेबल है उससे देखो। 27 महीने इधर लगे, 27 महीने इधर लगे एग्जैक्ट, तो टॉप बनने में। जब RSI ने ओवर हीटिंग का संकेत दिया, और RSI ने ओवर हीटिंग का संकेत दिया था मार्केट जब 2 ट्रिलियन पे चल रही थी, यानी हम 65,000 डॉलर के अराउंड आए थे, ठीक है। 65,000 पे इस बार करेक्टली प्रिडिक्ट कर दिया था। तो इस जगह पर भी टॉप जो बना था वो इस कैंडल में बना था जब मार्केट 167 बिलियन थी, और अगला टॉप जो बना वो 700-800 बना। तो इस जगह पे आप मात खा सकते थे, पर अगर आप एग्जिट करोगे तो आपको नीचे की बाइंग मिल गई होगी, ठीक है, वो बात आप समझ गए होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर हम इसी एनालिसिस को फास्ट फॉरवर्ड करें इस साइकिल में तो हम मान के चलते बॉटम जो मुझे लग रहा है, मार्केट कैप का बॉटम देखो
पिछले वाले बॉटम से काफ़ी नीचे है। और पिछले वाले बॉटम से अगर देखें आरएसआई में, तो बॉटम बना हमारा 1 दिसंबर के महीने में 2022 में। और अगर हम देखें तो वो बॉटम अराउंड लमसम था हमारा $700 बिलियन के अराउंड। तो अगर हम वहाँ से 27 बार्स लेकर चले 27 महीने, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि 2025 के मार्च में, आप डिसअपॉइंट मत होना, 2025 के मार्च में हमारा आरएसआई जो मंथली का है वो ओवरबॉट होगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। मोस्टली लमसम इतना टाइम तो लेगा, ठीक है, एवरेज। तो हमें क्या पता चल गया कि टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन जाएगा उसमें लमसम आराम से मैक्स टू मैक्स टाइम जो लगेगा वो ये 27 महीने लगेगा। मुझे लगता है उससे पहले भी हो सकता है। और अगली बार जो हमारा यहाँ पर अगर हम कंपेयर कर लें कि क्या कितनी ग्रोथ हुई थी हमें हर बार बॉटम से, इसी बॉटम को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि ये जो बॉटम हमारा बना था वो कहाँ से बना था, ठीक है। मान लो ये पहला हमारा बॉटम था जहाँ से हमने लिया, इसके आरएसआई के टॉप वाले संकेत तक हम नापेंगे, ठीक है। कितना परसेंट का रिटर्न मिला, 1500% का रिटर्न हमें यहाँ पे मिला, ठीक है, जब तक आरएसआई का टॉप बना। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जो बॉटम बना उससे जो आरएसआई ने टॉप दिया वो ऑलमोस्ट 2200% का रिटर्न मिल गया था तब से। तो अगर हम 1500 और 2200 में मिनिमम 1500 का भी लेकर चलते हैं और इस बॉटम से लेकर चलते हैं, तो 1500 विल बी अराउंड लमसम 12 ट्रिलियन का मार्केट कैप। आपको आइडिया हो गया मेरी एनालिसिस का कि मैं 10 ट्रिलियन के फेवर में क्यों हूँ नेक्स्ट साइकिल में, क्यों 10 ट्रिलियन मार्केट जा सकती है इजीली। और इसी एनालिसिस के बेसिस पे मैं बोल भी रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं पर इसको आप देख के समझ सकते हो कि 1500 सिर्फ मैंने मिनिमम लिया, ठीक है। और अगर 2200 का रिटर्न है और 1500 का मान लो बीच में 1700 पड़ता है, तो 1700 हम मान के चलते हैं। जब हम 1700 का मान के चलते हैं तो हमारी मार्केट अराउंड आती है 13-14 ट्रिलियन के अराउंड। 13-14 ट्रिलियन साउंड्स वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है, अंदाज़ा भी है कि ये सिर्फ जो टॉप बना था वो 3 ट्रिलियन पे बना था। आपको अंदाज़ा है 3 ट्रिलियन से 14 ट्रिलियन जाना क्या होता है, 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन जाना भी क्या होता है। हर कॉइन का जो टॉप बना था उसका 3 गुना मान लो, आराम से बता रहा हूँ। हर कॉइन का जो टॉप बना था वो 3, यानी सोल का 200 था तो सोल 600 जा सकता था। मैटिक का अगर 2.5 था, 3 था या 5 था, ऑलमोस्ट 3 गया था, तो मैटिक 9 जा सकता था। आर्ब अगर यहाँ पे, सॉरी आर्ब तो था भी नहीं, जो कॉइन हमारे पिछले थे, ईटीएच अगर हमारा मान लीजिए गया था $3000-4000 गया था, तो ईटीएच $12000 जा सकता है। तो ये एक अंदाज़ा है कि इससे हमको पता चलता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, कितना नहीं जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक एनालिसिस थी जो आज इंटरेस्टिंग मुझे लगा आपको साथ शेयर करना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे की खबरों के ऊपर कि आज क्या है। ये आज का लेसन था, आपने सीख लिया कि हमें मार्केट कहीं ना कहीं ओवर हीटेड दिखेगी 2025 में। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट उठेगी, मार्केट उठ सकती है, क्यों नहीं उठेगी। मार्केट यहाँ हो सकता है आने वाले टाइम में सिर्फ 65,000 जाए या 50,000 जाए, कोई मतलब नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि आरएसआई ओवर हीट हमारा लमसम उस समय के दौरान होगा जब मैं एग्जिट करने की सोचूंगा मार्केट में, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हर बार आप नोटिस करोगे आरएसआई 2 बार देता है ओवर हीटिंग का संकेत, 2 बार टॉप बनाता है। इधर भी बनाया इसने, इधर भी बनाया, इधर भी टॉप बनाया और इधर एक और बार आया था ऊपर टॉप बनाया था। तो कहीं ना कहीं सेकेंड टॉप में सेल करके निकलना होता है। ये देखो सेकेंड टॉप जब बना तब आप एग्जैक्ट पकड़ सकते थे टॉप, और यहाँ पर भी सेकेंड टॉप जब बना तब भी आप पकड़ सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्च के अराउंड पहला टॉप यहाँ पर बने कहीं पे, मार्च के अराउंड यहाँ पर, और इस जगह के बाद एक और बार टॉप बनेगा ऑलमोस्ट उसी साल के अंत तक, दिसंबर या फिर नवंबर अक्टूबर आने तक, ठीक। तो ये अक्टूबर नवंबर 2025 का टाइम होगा जब आपको मार्केट से निकल जाना है क्रिप्टो, ठीक है। बट उससे पहले याद रखना 2025 तक आप बहुत अमीर हो सकते हो अगर ये एनालिसिस सही है और वर्कआउट करती है नेक्स्ट साइकिल में, तो आप समझ गए हो। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट को देखते हैं एक बार। ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स थोड़ा सा कल के कैंडल थोड़ी सी नीचे थी, वरना कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, पर तीनों चीज़ें बुलिश हैं। एसएनपी खासकर अच्छा खासा बुलिश है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या, एसएनपी का हर इंडिकेटर बुलिश सिग्नल दे रहा है कि एसएनपी अपना ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। ऑल टाइम हाई आपको पता है एसएनपी अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ही चल रहा है, ठीक है, 4500-4400 के अराउंड था, और वहीं उसी के ऊपर और जा देख सकते हो हर इंडिकेटर बुलिश सिग्नल दे रहा है, ठीक है, इसमें। और एसएनपी का उठना जनरली एक अच्छा संकेत होता है मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए भी, ठीक।
अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल से खबर बना रही है वो। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन स्पॉट ETF विल डेमोक्रेटाइज क्रिप्टो। ये CEO लैरी फिंक जो है वो आए थे कल लाइव टेलीविजन पर, उन्होंने बातें कुछ बोली अच्छी खासी, और वो बातें जो बोली हैं उनमें यही सब बताया कि यहाँ पर डेमोक्रेटाइज करने वाले थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली, और ये बोल दिया कि इंटरनेशनल यहाँ पर बिटकॉइन रिवॉल्यूशनाइज करेगा। सब ने अलग अलग बातें लिखी पर इंटरनेशनल एसेट बोला है बिटकॉइन को, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, मार्केट को ऊपर ले जा सकता था लेकिन नहीं ले जा पाया, और बट होल्ड किया जनरली। वैसे ब्लैक रॉक जिस तरह से पुश कर रहा है ये एक तरह से बेरिश सिग्नल हो सकता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि भाई ये तो बुलिश सिग्नल है, नहीं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो एग्जिट लिक्विडिटी बन रही होती है। जब भी ऐसी खबरें आती हैं, जैसे आप देखोगे बुलिश खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं, कुछ कोई अच्छा बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं टाइम होता है जब आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई है जो आपके पैसे लेने वाला है, या आपको चाहता है कि आप बाय करो इस चीज़ को क्योंकि मैं ले रहा हूँ। कोई आपसे ऐसा कब बोलेगा कि ये चीज़ खरीद ले तू, ठीक है। फाइनेंस में, फाइनेंशियल मार्केट्स में वो तब ये बोलता है जब वो बेचने की कगार पे होता है, उसे बेचना होता है महंगे पे वो चीज़, ठीक। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ऐसा खेल सकते हैं, ये एक मेरा वार्निंग है, ये आप ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं वो प्लान याद रखना जो मेरा प्लान था कि 12,000 20,000 कहीं अब बिटकॉइन आने वाले साल में एक बार और रीटेस्ट मार सकता है, ठीक। ये एक न्यूज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कल की एक और चीज़ है, FMC के मिनट्स आए थे, उसमें बोला गया था कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफिशियल नोटेड इन SEP दैट एडिशनल रेट इंक्रीजेज वुड बी अप्रोप्रिएट इन 2023। मतलब रेट इंक्रीज आ सकता है और 25 BPS का शायद से आ सकता है। तो 25 BPS का अगर रेट इंक्रीज आता है तो कहीं ना कहीं वो हमको लेकर जाएगा अराउंड मार्केट को थोड़ा झटका लग सकता है। और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट एक और लो बनाएगी, ठीक। अभी हम ऊपर जाएँ 36,000 40,000 45,000 कहीं भी जाएँ, या तो यहीं से नीचे गिर जाए, बट मुझे लगता है कि एक बार हम वो बॉटम को रीटेस्ट मारेंगे। बॉटम 16,000 मैं नहीं कह रहा, जनरली ज़रूरी नहीं 16,000, 3 लेवल मेरे दिमाग में है, 20,000 16,000 और 12,000, ठीक है। तो ये 3 लेवल है। मेरा मानना ये है कि 12,000 वर्स्ट टू वर्स्ट केस है, और 20,000 का मिनिमम मुझे लगता है कि साल के अंदर ही हो जाएगा रीटेस्ट, ठीक। तो वो देखना पड़ेगा हमें, उसके लिए थोड़ा बहुत वार्न्ड रहना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक। कॉल की बात करें तो कॉल मेरी बढ़िया चल ही रही है। सेकंड टारगेट 750 था, तो 750 हिट हो सकता है, थोड़ी देर लगेगी बस, तब तक वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम जो है हमारा, इथेरियम में फंडिंग रेट कल की नेगेटिव चली गई थी डेली में, जो कि अच्छा साइन है कि इथेरियम यहाँ पर होल्ड कर रहा है। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इथेरियम जो है यहाँ पर डेली में अच्छा खासा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा इसने वीकली सपोर्ट बनाया था, ठीक। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, वो है LTC के बारे में। आज हम कॉइन जिसको एनालाइज करेंगे, तो LTC की अगर हम टोटल आज तक का 2020 से लेकर आज तक का देखें और फिबोनाची रेशियोज़ लें, तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमारे लिए बेटर एरिया सपोर्ट तो ये वाला है ही है, जिसको 83 से कहकर आप 78 के बीच में मान सकते हो, जहाँ से अभी रैली स्टार्ट हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एरिया बहुत तगड़ा एरिया है, ठीक। और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है LTC, वो एरिया हमारा फिबोनाची में बना हुआ है 117 115 का। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे ही फिबोनाची को, ठीक, तो हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। दिखाता हूँ क्या, लेट मी शो यू। ये रिफ्रेश हो जाए एक बार, तो जब मैं आपको दिखाऊंगा LTC, एक मिनट सॉरी, दिखाता हूँ। तो LTC में जो डेली में है ना, तो मैंने, हाँ, ये वाला चार्ट तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया था, इसमें 50% का बम्प आ गया। ये मैंने प्रीमियम वालों को शेयर किया था। इफ़ क्लोजेज और अबव गो लॉन्ग, जब जैसे ही क्लोज किया रीटेस्ट भी मिला, परफेक्ट रीटेस्ट 84 पे, और वहाँ से उड़ गया मार्केट। मैं आपको क्या दिखाने वाला था, भूल गया, सॉरी, लेट मी सी। हाँ, मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर आप फिबोनाची लगाकर देखोगे ना, तो भी आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट के चांसेस लगते हैं LTC में, कि हो सकता है LTC थोड़ा बहुत गिर जाए, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर हम इस वाले बॉटम को भी लेके चलें, तो मुझे लगता है LTC थोड़ा बहुत 90s के रेंज में आ सकता है, जहाँ पे से पिक कर सकते हो। मैं आपको दूसरे चार्ट पे अपने लेकर चलता हूँ, उससे पहले और कुछ तो मुझे आपसे डिस्कस नहीं करना है। लेट्स सी, एक बार देख लेता हूँ। इथेरियम हो गया, और मुझे यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया है, 750 आ गए हम लोग, सेकंड टारगेट हिट, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। मैं अपने सेकंड चार्ट में आपको लेकर चलता हूँ। ये है मेरा बिटकॉइन का सेकंड चार्ट, जिसमें मैं रेंज बनाता हूँ। तो अगर आप देखोगे प्रीवियस वीक की जो हमारी रेंज थी, उसको मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस वीक का लो 29,500 है, और रेंज का मिड जिस रेंज में हम फंसे हैं वो 30,518 है, ठीक है। इसी को देख के मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग की कॉल दी थी, यहाँ से 300 तक बनाने तक। उसके बाद अगर हम देखें, रेंज का हाई हमारा
लगभग मान के चलो 150, और ऊपर पिछले वीक का, इस वीक का हाई हमारा गया है 31,400 और पिछले वीक का 31,500। मोर इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है मेरे लिए वो ये वाले हैं, मंथली के वीकली इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं टैंक कर सकती है। ये एक डबल टॉप का भी संकेत हो सकता है, थोड़ा बहुत सतर्क रहना, ठीक है, इस मामले में। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ की, FTT की। तो FTT वो कॉइन है जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता के रखा हुआ है और कई बार बताया, ठीक है। तो इसके डेली में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि लुकिंग फॉर बाइंग हेयर, यानी मैं यहाँ पर बाय करने के लिए सोच रहा हूँ FTT, ठीक है। रिट्रेसमेंट जब करेगा तो ऊपर जाके वापस से नीचे आया $2.5 से, और मैंने यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करी। मेरे झोला जो है भर गया FTT का, और नीचे का मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, मैं इसके नीचे ऐसे लगा लूँगा या बेच दूंगा अगर रेंज टूटी तो। सिंपली मेरे मानने में ये है कि FTT इस जगह बहुत अच्छी जगह है बाय करने के लिए, और 4 आवर में देखो तब भी अच्छा है, सारे इंडिकेटर सब कुछ ठीक ही है ऑलमोस्ट ऑन। RSI भी में भी स्कोप है उठने का, MACD में भी एक क्रॉसओवर हुआ है, स्टोकेस्टिक RSI में और स्कोप है थोड़ा उठने का, तो मेरे ख्याल से अभी ये उठ सकता है और, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी बात करते हैं LTC की, लाइटकॉइन की। यहाँ इस चार्ट में तो मैंने एक रेंज ड्रॉ करके रखी है कैलकुलेटेड, 95 से लेकर $86 के बीच में मैं LTC आता है तो मैं लूँगा, ठीक है। तो इस जगह मैं बाय करूँगा, लेट मी टाइप बाय हेयर। तो यहाँ पर मैं बाय करूँगा LTC को अगर यहाँ पर मार्केट आती, ठीक, इस जगह पर, ओके। सो ये एरिया कौन सा पहले देख लो, ठीक है। मैं आपको बता दूँ 96 से लेकर 83 के बीच में, 86 के बीच में कहीं भी हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ अपडेट। आई होप आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला होगा। मार्केट को तो बढ़िया चल रही है, हमारी पोजीशन से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। ऑलमोस्ट हमारा स्कैल्पिंग का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया, 1% हो गया है। 800 का मेरा इस कॉल का टारगेट है, देखते हैं 800 हिट होता है कि नहीं। इस वीडियो के दौरान ही देख लेता हूँ, मेरा जो टारगेट है वो 800 है। अगर पंप आता है एक और तो हमें 800 मिल जाएगा। 800 फाइनल टारगेट है इस कॉल का, जो मैंने देकर रखा है प्रीमियम वालों को। लेट मी शेयर, ओके। 782 हम चले गए। आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? ये दिखा देता हूँ, 782 चल रहा है अभी के टाइम पर, और हमारा 800 का लेवल है ऑलमोस्ट ये वाला। तो बस थोड़ा सा लेवल और बचा है, हिट होता है तो ठीक है इसी वीडियो के दौरान, तो एक और अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी इस वीडियो में। और नहीं हिट होता है तो कोई बात नहीं, 783 हम पहुंच गए। थोड़ा सा और ऊपर पंप हो जाए, पुश हो जाए तो मिल जाए, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। पोजीशन मेरी ओपन है वैसे, मैं आपको बता दूं। चलो ठीक है यार, इसको क्लोज़ करते हैं। 800 हिट होता है तो ठीक है, बढ़िया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।